आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था जीरेंग लियंग से पूछता है कि आपके हेवनली कोर मेंबर जो आपको सबसे पहले ज्वाइन किए थे, जिनकी लॉयल्टी बाकी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो भी आप है ना उनको इतने इक्विपमेंट्स और है ना इतना सारा सामान क्यों नहीं दे रहे हो, पिल्स क्यों नहीं दे रहे हो उनको कल्टिवेशन करने के लिए, जबकि बाहर वाले नए मार्शल आर्ट आर्टिस्ट को तो आप सब कुछ दे रहे हो। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पे लियन जवाब देता है यहाँ पे कि मैंने लॉर्ड जियंग को यहाँ पे एक टीम लाने के लिए कहा था ताकि मैं ना रिफाइन करवा सकूँ उनसे यहाँ पे लो टायर पिल्स और है ना जैंग वेपन यहाँ पे, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। बट यहाँ पे 2000 है ना बहुत बड़ा नंबर होता है और है ना इतनी बड़ी डिमांड यहाँ पे मैं अभी इतने कम समय में पूरी नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ना सब कुछ जितना भी मैं ले सकता था 1000 ट्रेजर टावर और यहाँ पे कॉमर्शियल गिल्ड से यहाँ पे वो सब कुछ मैंने ले लिया, वो भी कम से कम प्राइस के अंदर यहाँ पे, और सब कुछ ऑलरेडी बांट दिया यहाँ पे। तो और तुमने जो मुझे कहा है मैं उसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी हेवनली कोर है ना सबसे पहली टीम थी मेरी यहाँ पे, और वो सबके सब जवान और टैलेंटेड बंदे हैं यहाँ पे, तो ऑफकोर्स मैं उनको है ना अच्छी तरह से ट्रीट करूँगा, अच्छा ही ख्याल रखूँगा उनका मैं। और ये सब सुन के बाद में यहाँ पे जीरेंग चला जाता है, बोलता है ठीक है। इसके बाद हम वापस से उस गुफा में आ जाते हैं यहाँ पे, और बाद में लियन अकेला बैठा होता है उस गुफा में, और वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरा कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे मार्शल आर्ट मास्टर लेवल का है, इसीलिए यहाँ पे ना एडवर्सली डिस्ट्रॉइंग पिल है ना यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव और है ना असर कर रही है यहाँ पे। पर लेकिन अभी ये तीसरी पिल लेने के बाद है ना यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ तो कम बढ़ेगी, पर है ना दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद ये पिल भी मेरे काम की नहीं रहेगी। और ये सब सोच के बाद में वो तीसरी पिल भी खा लेते हैं यहाँ पे, और खाते ही बाद में हम देखते हैं उसका दर्द एकदम चालू हो जाता है, और इस बार ये दर्द है ना बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे उन दोनों पिल के मुकाबले यहाँ पे। और बाद में कुछ घंटों का दर्द सहने के बाद यहाँ पे वो पीक लेवल का 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं शाम हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के लॉर्ड के रेसिडेंस के ना आगे सामने। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सब लोग बातें कर रहे होते हैं, बाद में पीछे से एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे ये लोग किसको है ना फूल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग हेवनली कोर के मेंबर की बात कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं यहाँ पे कि ये लोग सबके सब है ना केवल मार्शल आर्ट वॉरियर, और इनमें से कुछ ही है ना अभी मैं अपने उंगलियों में काउंट कर सकता हूँ उतने तो मार्शल आर्ट मास्टर है इसके अंदर। और वो लोग यहाँ पे हेवनली कोर का मजाक उड़ा रहे होते उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन बाद में अपने रूम से बाहर आ जाता है, सामने आ जाता है स्टेज पे, और बाद में चिल्ला के बोलता है सबके सब चुप हो जाओ यहाँ पे। और क्योंकि तुम सब लोगों ने यहाँ पे मेरे पैसे लिए हैं, इसका मतलब कि अब तुम सबके सब यहाँ पे मेरे लोग हो चुके हो, और यहाँ पे अब तुम सबको मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर पैसे लेके तुम लोग आराम करोगे यहाँ पे वो एकदम यहाँ मेरे को धोखे देने के बराबर होगा। और यहाँ पे याद रखना जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया यहाँ पे ना ही उन्हें यहाँ पे मुझे वापस से पैसे देने पड़ेंगे, साथ ही साथ मैं उनकी जान भी लूँगा। और ये सब सुन के बाद में ये मनी वाला बंदा अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे ये 15 साल का लड़का ना ही केवल ये यहाँ पे सिटी लॉर्ड है, यहाँ पे इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, ये और कुछ है यहाँ पे। जैसे कि देखो कैसे ये पीक 9 स्टार मार्शल आर्ट का ना स्ट्रेंथ यहाँ पे ताकत दिखा रहा है, अपना ऑरा दिखा रहा है यहाँ पे एक। और ये कहते बाद में इसके दिमाग में एक घंटी बजती है, और वो सोचता है पीक 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर, अरे ये कुछ ही दिन पहले तो यहाँ पे 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर था, यहाँ पे ये ऑलरेडी कैसे ये पीक 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन गया यहाँ पे, ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे, ये तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है यहाँ पे, कुछ दिन पहले मैंने शायद गलत देखा होगा यहाँ पे। और यही चीज़ यहाँ पे बाकी सब पीछे वाले लोग भी सोच रहे होते हैं कि इस बंदे का नाम यहाँ पे लियन है, और ये पक्का है ना कुछ दिनों पहले यहाँ पे 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर था यहाँ पे, और ये डेफिनेटली इसने ना कुछ अपना ऑरा है ना छुपा नहीं रखा था यहाँ पे, इसने पक्का यहाँ पे डेफिनेटली इसका कल्टीवेशन इसने छुपाया नहीं था यहाँ पे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये कुछ दिनों के अंदर ये ना 4 स्टार पा सकता है यहाँ पे, 4 लेवल ऊपर जा सकता है यहाँ पे मार्शल आर्ट मास्टर में। मनी यहाँ पे सोच रहा था ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे, पक्का मैंने गलत ही देखा होगा यहाँ पे, यही सेंस बनाता है यहाँ पे, कुछ दिनों पहले मैंने गलत देखा होगा यहाँ पे। और वो अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में यहाँ पे लियन चिल्ला के उसे बुलाते हैं यहाँ पे कि मनी चलो यहाँ पे सामने आओ। और ये सुनते ही बाद में बाकी सब लोग कहने लगते हैं यहाँ पे कि ये 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग है यहाँ पे, तुम भली वो तुम्हारा सबॉर्डिनेट हो यहाँ पे, तुम इस तरह से कमांड नहीं कर सकते यहाँ पे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू है ना यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग को इस तरह से बुलाए यहाँ पे। ब्रेट यहाँ पे पक्का वो गुस्सा होने वाला है यहाँ पे वो, और पीछे ये सब लोग कह ही रहे होते हैं। और ये सब सुन के बाद में मनी यहाँ पे कुछ बोलने ही वाला होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन उसे घूर के देखता है, और बाद में यहाँ पे वो भी कुछ कर नहीं पाता है यहाँ पे, और बाद में वो चुपचाप जाता है वहाँ पे और बोलता है बताओ क्या काम है। और ये देख के बाद में बाकी सब लोगों की बत्ती गुल हो जाती है, वो सोच रहे होते हैं मतलब कि हमें भी इस तरह से ही बात माननी पड़ेगी क्या यहाँ पे, वो तो यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग को यहाँ पे इसकी बात माननी पड़ रही है इस तरह से, मतलब हमको अगर वो हमें इस तरह से बुलाएगा तो हमें भी लगता है उसकी ओबीडियंटली बात माननी पड़ेगी। और इस टाइम पे मनी अपने दिमाग में सोच रहा होता है ये सब कुछ यहाँ पे मैं मून ब्रेक स्क्रोल के लिए कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे उसे एक टैबलेट दिखाता है, और ये बोलता है ये रहा जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, यहाँ पे मैं तुम्हें एक लेटर और एक पिल और साथ ही साथ एक अच्छा एरिया दूंगा तुम्हारे कल्टीवेशन करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं तुमसे मिलूँ ना यहाँ पे तो तुम मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके होगे।
और ये सुनते ही बाद में बाकी लोग बोलने लग जाते हैं यहाँ पे कि ये बंदा जो भी बोल रहा है एकदम बेवकूफ़ जैसा बोल रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। यहाँ पे भली मनी यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग है यहाँ पे, पर लेकिन है ना बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बनना। यहाँ पे ये तो इम्पॉसिबल होगा इतने कम समय में। यहाँ पे लोगों को डिकेट्स लग जाते हैं, कुछ साल लग जाते हैं, कितना एक्सपीरियंस लगता है यहाँ पे, ऐसा कुछ वो लोग बोल रहे होते हैं। और इस टाइम पे यहाँ पे मनी है ना वो स्क्रिप्ट लेटर को चेक कर रहा होता है कि ये सही है या नहीं। और बाद में जैसे चेक करने के बाद वो मन में सोचता है ये तो पक्का मून ब्रेक स्कूल है, ये एक्चुअल सही वाला मून ब्रेक स्कूल है। यहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा ट्रेजर मेरे हाथ में आ जाएगा। अब मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर तो छोड़ो, यहाँ पे इवेंचुअली यहाँ पे धीमे धीमे करके मैं मार्शल आर्ट एम्परर या फिर मार्शल आर्ट सुप्रीम भी बन सकता हूँ मैं। और इसके बाद यहाँ पे वो लियन की दी हुई पिल चेक करता है और बाद में बोलता है ये तो एडवर्सली डिस्ट्रॉइंग पिल है। ये सुन के लियन उससे बोलता है यहाँ पे तुम्हें नॉलेज तो है इसके बारे में, इसका मतलब कि तुम्हें पता होगा कि पिल यहाँ पे क्या करती है। और साथ ही साथ मून स्क्रोल टेक्निक के इफेक्ट के कारण यहाँ पे तुम्हारी बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो ही जाएगी, और जिसकी वजह से बाद में अब तुम इतने कम समय में यहाँ पे ब्रेक थ्रू तो कर ही सकते हो, यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और ये सुन के बाद में मून अपने दिमाग में सोचता है यहाँ पे कि इस ब्रेट ने यहाँ पे आसानी से पता कर लिया यहाँ पे केवल मेरी बॉडी की कंडीशन क्या है। केवल यहाँ पे ये सुन के मुझे लूसेंट लिमिटलेस यान पिल चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे उसने मून रोक स्किल मुझे ना देने के लिए कहा। यहाँ पे ये बंदा है कौन, ना ही यहाँ पे केवल इसकी ना एबिलिटी और ना मिस्टीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ इसकी नॉलेज और इंसाइट जो यहाँ पे मैंने सोची थी उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी है इसकी। और ये सब सोच के बाद में वो लियन को बोलता है ठीक है मैं अपना बेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा पूरी। और ये कह के बाद में वो आसानी से लोगों के सामने से जा रहा होता है। यहाँ पे ये देख के बाद में लोग सोचने लग जाते हैं यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे इसने कुछ कहा नहीं, यहाँ पे सही में ये ब्रेक थ्रू कर सकता है क्या यहाँ पे मतलब। और वो ये सब बातें कर ही रहे होते, बाद में अचानक से उन्हें नोटिस होता है कि उनके ऊपर कोई अचानक से बहुत तेज़ हवा आने लगी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो तेज़ हवा इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे एक शिप आ चुकी होती है ऊपर, और उसे देख के बाद में लोग कहते हैं ये तो ग्रीन वुल्फ है ना, बैटल शिप है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं उस बैटल शिप से एक बंदा जोर से चिल्ला के बोलता है यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे तू है वो बंदा, यहाँ पे तू है जिसने इतनी हिम्मत की यहाँ पे कि वो है ना एक अंडरनीथ मेथड यूज़ करके यहाँ पे तू सारी की सारी सोल पावर चुरा रहा है यहाँ पे किंग माउंटेन से। यहाँ पे तेरी वजह से यहाँ पे किंग माउंटेन की सारी सोल पावर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जो हमारा स्काई लूकस सैक यहाँ पे ना हज़ारों सालों से ना यूज़ कर रहा है यहाँ पे, और इस चीज़ के लिए यहाँ पे तुझे तो मौत मिलनी चाहिए। और ये सब सुन के लियन ऊपर देखता है और बोलता है यहाँ पे कि है ना यहाँ पे इतनी जल्दी यहाँ पे कोई आ भी गया यहाँ पे इस चीज़ के लिए मुझे दोष देने। और फिर यहाँ पे लियन उसे जोर से चिल्ला के जवाब देता है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे स्काई लूकस सैक, यहाँ पे मैंने तो आज तक इसके बारे में सुना भी नहीं है। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास सोल पावर नहीं है तो क्यों ना तुम यहाँ पे ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पे जो तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए जो रिसोर्सेज है ना यहाँ पे वो 10 गुना ज़्यादा अच्छे दूंगा तुम्हें। और ये सब सुन के ये बंदा बोलता है यहाँ पे तुम मजाक करना बंद कर और यहाँ पे सोल पावर रिटर्न कर, वरना यहाँ पे मैं तेरी सिटी को है ना डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यहाँ पे तबाह कर दूंगा। इस उनके बाद में लियन भी उंगली करके उसे बोलता है यहाँ पे तेरी हिम्मत कैसे हुई बेवकूफ़, यहाँ पे तूने यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ना धमकी दी है, और अब यहाँ पे तेरी गलती है। मैं केवल अब यहाँ पे मैं 3 तक गिनूंगा, तब तक यहाँ से निकल जाना। और ये सुन के बाद में ये बंदा बोलते हैं यहाँ पे केवल तू है ना 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर है, यहाँ से हट। यहाँ पे अगर तुझे मरने की इतनी जल्दी है यहाँ पे तो ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई एतराज़ नहीं है तेरी मदद करने में। और ये कह के बाद में वो लियन के ऊपर हमला कर देता है। और बाद में अटैक को आते देख के बाद में अंकल डैश और कमांडर आगे बढ़ ही रहे होते, उतने में यहाँ पे ना लियन उन्हें रोक देता है और बोलता है यहाँ पे कि बीच में इंटरफेयर मत करना, यहाँ पे बीच में मत आना। और फिर यहाँ पे लियन अपनी तलवार निकालता है यहाँ पे टाइगर फ्रैंक स्वॉर्ड और है ना एक हमला करता है यहाँ पे, और उन दोनों के हमले जैसे ही क्लैश करते हैं यहाँ पे लियन का हमला जीत जाता है यहाँ पे। और बाद में वो देख के ये बंदा समझ नहीं पा रहा होता है हो क्या रहा है यहाँ पे, और यही चीज़ यहाँ पे पूरी ऑडियंस देख रही होती है, यहाँ पे नीचे सारे मार्शल आर्टिस्ट देख रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो बोलता है यहाँ पे केवल एक 1 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड यहाँ पे हिम्मत कर रहा है कि वो मेरी सिटी को यहाँ पे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। और ये कह के बाद में वो 3 ग्रेट फॉर्मेशन से एक फॉर्मेशन वो एक्टिवेट कर देता है यहाँ पे ग्रेट सन गोल्डन लीडल फॉर्मेशन। और वो जैसे ही एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना आसमान से अचानक से एक है ना ऑरा की तलवार आती है उस बैटल शिप के ऊपर, और बाद में यहाँ पे वो बंदा कुछ कर नहीं पाता। और यहाँ पे लियन आदेश देता है उस तलवार को कि ना वो बैटल शिप को डिस्ट्रॉय कर दे। और यहाँ पे वो बैटल शिप को जैसे ही वो हिट करती है ना वो तलवार, यहाँ पे बैटल शिप है ना आधी हो जाती है दोनों साइड से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बंदा आधी टूटी हुई शिप को पकड़ के लटका हुआ होता है यहाँ पे। और ये देख के बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे मैंने तेरे को चांस दिया था यहाँ से निकलने का, बट यहाँ पे तूने वो मौका लिया नहीं, तो अब यहाँ पे तू रुक ही सकता है, ले यहाँ पे रुक ही जा चल। और ये कह के बाद में वो अपना ट्राइपॉड निकालता है और फिर यहाँ पे उस ट्राइपॉड को एक्टिवेट करता है, और बाद में सारा ऑरा यहाँ पे मिक्स करके उसे एक कैनन बोल की तरह यूज़ करके सीधा फायर कर देता है यहाँ पे उस बैटल शिप के ऊपर। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो है ना अटैक यहाँ पे उस बैटल शिप को लगता है यहाँ पे वो एकदम जोर से धमाका होता है और यहाँ पे बैटल शिप का चूरा चूरा हो जाता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइज आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आज मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है, और इसीलिए मैं ना कल या फिर आज से ना एक नई मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वो मांगा एकदम ज़ोरदार है यहाँ पे, उसका स्टाइल और है ना एकदम पैटर्न स्टोरी एकदम डिफरेंट है, आपको एकदम दिल छू जाएगी वैसी मांगा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो एपिसोड तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन अपना चालू ही है।